गुड मॉर्निंग्स टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 नेक्स्ट वीक में कहाँ पर कामकाज कर सकती है और क्या इसके इम्पोर्टेंस लेवल है, राइट। तो ऑलरेडी बहुत सारे रिटेल ट्रेडर के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मेनली तो 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन उनके माइंड में ये हो रहा है कि क्या मार्केट ने बॉटम बना लिया यहाँ पर, एक तो ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि मार्केट में जो ये मूवमेंट आ रहा है ये रियली है या ये फेक मूवमेंट है, ठीक है। क्या मार्केट में मौका हमारा छूट गया, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट के ऊपर हमें आज बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करना है। तो उसमें से हमारा सबसे पहला हम पॉइंट लेते हैं, क्या मार्केट ने बॉटम यहाँ पर बना लिया या नहीं, राइट। क्योंकि यहाँ पर ये जो मूवमेंट मिली है ना, तो उस मूवमेंट के अंदर जो रिटेल ट्रेडर थे ना, वो लोगों ने क्या सोचा था कि भाई हमें जब मार्केट में हम इन्वेस्ट करेंगे तो नियर 21,800 के आसपास जब निफ्टी आएंगी तब हम जाके उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब तक हम वेट करेंगे। और क्या होता है कि जब मार्केट इतना ज़्यादा गिर जाता है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा रैली करेगी। तो मार्केट कंटिन्यूस, आप लोगों ने देखा होगा कि 5 डेज से मार्केट कंटिन्यूस अप 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 साइड जा रहा है, जो किसी ने वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर भी मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा रैली कर चुका है। अब उस कंडीशन में क्या होगा कि जो रिटेल ट्रेडर को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना था ना, वो बेचारा इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाया है, करेक्ट। ये हमारा हो गया फर्स्ट। दूसरा जो पॉइंट है, क्या हमें इस रैली में पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर अब छोड़ देना चाहिए, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि क्या मार्केट ने बॉटम बना लिया या नहीं बनाया। तो आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने जो लास्ट 1 या 2 मंथ में जितने भी वीडियोस बनाए ना, उसके अंदर मैंने क्लियर कट पॉइंट बताया था कि मार्केट का जो बॉटम होगा ना, वो कोई कैप्चर नहीं कर पाएगा और मार्केट का टॉप कोई कैप्चर नहीं कर पाएगा। दूसरी बात है कि हम एक जो रिटेल ट्रेडर होता है ना, उसके पास इतना कोई नॉलेज नहीं होता है फॉर द पर्टिकुलर न्यूज़ का कि मार्केट में क्या न्यूज़ चल रहा है, FIS क्यों क्या को बाइंग कर रहे हैं, तो क्यों बाइंग कर रहे हैं, उनके पीछे का उसका रीजंस क्या है। वो मतलब एक रिटेल ट्रेडर के पास इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़ नहीं आती है। और मार्केट सडनली, मतलब यहाँ से मान लीजिए मार्केट जो गिर रहा तो मार्केट गिरने की जो वजह थी वो रिटेल ट्रेडर को बहुत ही बाद में पता चलती है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं या पर्टिकुलर जो FIs होते हैं, मतलब बिग प्लेयर होते हैं उनके पास ये न्यूज़ जल्दी से आ जाती है और वो अपने हिसाब से वो ट्रेड कर लेते हैं। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही पॉइंट हो रहा है कि रिटेल ट्रेडर को जो समझे ना, वो बहुत ही लेट समझ में आता है। हो सकता है यहाँ से 50% की मूवमेंट हो जाने के बाद उनको पता चले कि नहीं, यहाँ पर तो बॉटम बन चुका है, मार्केट अब यहाँ से ऊपर की साइड जाने के शुरू हो चुका है, मतलब डिफरेंट। तो एक रिटेल ट्रेडर को क्या करना चाहिए, तो रिटेल ट्रेडर के लिए मेरी आप सभी लोगों के एडवाइस है कि चार्ट ही आपके लिए एक सबसे बेस्ट टूल्स है। चार्ट जो बता रहा है उसको ही फॉलो कीजिए, किसी भी न्यूज़ के ऊपर मत जाइए। क्योंकि न्यूज़ में तो क्या होता है कि आज कोई न्यूज़ आ गया, कल शायद उसका हो सकता है उसका रिफ्लेक्ट भी कुछ और हो सकता है। इसीलिए अभी आप एट प्रेजेंट न्यूज़ पर फॉलो मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ चार्ट को ऑब्जर्व कीजिए करेक्ट। अब चार्ट्स को मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम एनालिसिस करते थे, हमारे आपने शायद बहुत सारे लोग हैं जो हमारे वीडियोस कंटिन्यूस देखते हैं, उनको तो ऑलरेडी पता ही है कि हमने क्या बताया था। हमने उनको यही बताया था कि ये जो पॉइंट है, ये वाला मार्केट यहाँ तक आकर एक बॉटम क्रिएट कर सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन हमको सस्टेन कर सकता है। जो मार्केट ने हूबहू एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट वहीं पर ही एक पर्टिकुलर बॉटम बनाया है और मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड गया हुआ है। अब ये बॉटम सही है या गलत है वो तो आने वाला टाइम बताएगा, ना ही कोई और बता पाएगा, ना ही मैं बता पाऊंगा। सिर्फ चार्ट हमें बता पा रहा है कि चार्ट क्या कह रहा है। अब चार्ट क्या कह रहा है कि अगर बाई चांस मान लीजिए ये लेवल को ब्रेक कर दिया तो अगेन ये फॉलो हो जाएगा, करेक्ट, ओके।
दूसरी बात है कि मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा चार्ट में एक चीज़ बताता हूँ, ये वाली यहाँ पर देखिए। तो पहले ही क्या था, चार्ट में ये चैनल के हिसाब से वर्किंग कर रहा था, करेक्ट। अब पर्टिकुलर यहाँ पर उसने इस चैनल को ब्रेकआउट किया। अब चैनल को ब्रेकआउट किया मतलब कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जा सकता है। अब ऊपर की साइड मार्केट जा सकता है तो कहाँ तक जा सकता है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई मेरा ये एक रेजिस्टेंस है नंबर 5, ये है नंबर 4, ये है 3, ये है 2 और ये है 1। तो जैसे उसने पहले 5 को ब्रेक किया, अब नंबर है 4 का, तो 4 वाला जो नंबर है वो है हमारा नियर अबाउट 23,800। क्लियर, कौन सा है 23,800। मोटा मोटा अगर मान लीजिए नेक्स्ट वीक में भी मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट रहती है तो वो मोटा मोटा यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है, जो है 23,800। यहाँ से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट ले सकता है यहाँ तक, और अगर यहाँ से नीचे लिया तो फिर पूरी की पूरी ये जो रैली है पूरी की पूरी फिनिश हो सकती है। ठीक है, ओके। अगर हम पर्टिकुलर निफ्टी की नेक्स्ट वीक की हम एनालिसिस करें, उससे पहले जो लोग रिटेल ट्रेडर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि किस पॉइंट पर हम इन्वेस्टमेंट करें, किस पॉइंट पर हमें हमारा प्रॉफिट बुक करना है। तो सबसे पहले मैं आपको निफ्टी जब से शुरू हुआ है ना, तब से मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। उस पॉइंट को आप अपने लाइफ के अंदर आप यूज़ करना बहुत एडवांटेज रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं ना उनके लिए है, ट्रेडिंग के लिए मैं कभी रिकमेंडेशन ये चीज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, निफ्टी ने जब से शुरू किया ना तब से हम स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको डेटा समझ में आए कि भाई एग्जैक्ट हो क्या रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निफ्टी शुरू हुआ इतना पॉइंट हम, ठीक है। अब यहाँ से तो हमें तो समझ में नहीं आएगा कि भाई निफ्टी कितना जाएगा, कहाँ पर जाएगा। तो उसके लिए क्या करता है, जो आपके चार्ट है, चार्ट के अंदर आपको क्या करना है, एक इंडिकेटर लगाना है जिसका नाम है EMA। मैंने यहाँ पर 2 EMA यहाँ पर लगाया हुआ है। एक मिनट में थोड़ा सा इसको, सॉरी कहाँ पर गया, हाँ एग्जैक्टली। देखिए यहाँ पर मैंने टोटल 4 EMA को लगाया हुआ है। आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। फर्स्ट EMA जो रहेगा वो रहेगा 20, उसके बाद रहेगा 50, उसके बाद रहेगा 100 और 200। ये जो इंडिकेटर है वो सबसे बेस्ट इंडिकेटर है फॉर द पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए। आप खुद समझ जाओगे कि नहीं यार, इससे बेस्ट ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए मान लीजिए इसको मैं छोड़ देता हूँ कि यहाँ पर मुझे कोई ट्रेड नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर क्या है, ये 3 पॉइंट है, 1 2 3 4। ये जो 20 EMA है वो सिर्फ और सिर्फ हम एनालिसिस के लिए यूज करेंगे, इसका इन्वेस्टमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं। अगर मुझे मान लीजिए 100 रुपीज इन्वेस्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, जब मार्केट में 50 EMA के आसपास मार्केट आएगा तो यहाँ पर मैं 20% मतलब 20 रुपीज में यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा। करेक्ट, सॉरी, समझ लीजिए मेरे पास 100 रुपीज है और 100 रुपीज में से मैंने 20 रुपीज 50 EMA के आसपास मैंने इन्वेस्ट कर दिया। ओके, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है और अगर बाई चांस मान लीजिए 100 EMA के आसपास आता है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 40 रुपीज़ इन्वेस्ट करूँगा। अब मेरे पास यहाँ पर कितने थे, पहले 100 में से 20 निकल गए तो अब यहाँ पर 80 थे, अब 80 में से भी 40 निकल गए तो मेरे पास अब 40 रुपीज़ बचे। और ये 40 रुपीज़ में तब इन्वेस्ट करूँगा जब मार्केट 200 EMA को टच करेगा, तो यहाँ पर मैं और 40% इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, लेकिन ये रूल्स सिर्फ और सिर्फ वीकली एनालिसिस मतलब वीकली टाइम फ्रेम पर ही आपको अप्लाई करना है। आप अगर मंथली में जाओगे या डेली में जाओगे तो उसका रूल्स थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीकली के टाइम फ्रेम पर ये सीधे फॉलो करना है। तो चलो हम इसको फॉलो करते हैं। मार्केट यहाँ पर आ गया, कोई इशू नहीं। अब मार्केट यहाँ पर गिरा, एग्जैक्ट यहाँ पर आया, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 20 रुपीज़ हम इन्वेस्ट करेंगे। करेक्ट, इसके भी नीचे आया यहाँ पर तो 40 रुपीज़।
क्लियर। अब इसके नीचे गया नहीं गया, तो मेरे पास ऑलरेडी 40 रुपीज़ अभी पेंडिंग है, मैं इसको अभी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। ओके, मार्केट अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे आया, यहाँ पर भी आप चाहे तो यहाँ पर भी 20 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मार्केट अगेन नीचे गया, अगेन यहाँ पर आए, यहाँ पर भी 40 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, सिंपल सी बात, थोड़ा समय और आगे ले जाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर भी चाहे तो आप 40% मतलब 40 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे आए तो उस कंडीशंस में क्या करें, आपको कुछ नहीं करना। मार्केट अगर पर्टिकुलर इस लाइन को ब्रेक कर नीचे चला जाता है तो फिर आपको वेट करना है फॉर द 200 EMA। अब 200 EMA यहाँ पर तो था नहीं, क्योंकि मार्केट ने पर्टिकुलर निफ्टी ने उतने दिन ट्रेड नहीं किया था, लेकिन एट प्रेजेंट तो अवेलेबल है। अब मार्केट यहाँ से उसने मूव किया, यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। क्यों, इसके ऊपर निकलेगा तो जाके हम इसमें एंट्री करेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगेन मार्केट नीचे आया, अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, एग्जैक्ट। अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मेरे जो 40% है मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, तो टोटल मिलाकर अगर मैं देखा जाऊँ तो अभी मैंने कुछ 160 रुपीज़ के आसपास टोटल मैंने इन्वेस्ट किया। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा ऊपर गया, करेक्ट। फिर मार्केट नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट नीचे आया, 20% इन्वेस्ट हुआ, फिर नीचे आया 40%, 40%, मतलब मेरा दूसरा 100 रुपीज़ और इन्वेस्ट हो गया, मतलब 260 हो गया यहाँ पर मोटा मोटा। ओके, और दूसरी बात मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, आपने यहाँ पर भी लगाया था, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, करेक्ट, फिर नीचे आया, अगेन 20 रुपीज़ आप यहाँ पर इन्वेस्ट करिए, और ऊपर गया, फिर नीचे आया। यहाँ पर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसको टच नहीं किया। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पर 20 रुपीज़ और इन्वेस्ट होगा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर हम छोड़ देंगे इतना, मतलब यहाँ पर 20 किया तो यहाँ पर हम 20 नहीं करेंगे। अगर किसी के पास एडिशनल अमाउंट है, इन्वेस्ट करना चाहता है, कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आपने 20 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, इट्स इनफ। अब यहाँ से ऊपर जाइए, ओके 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 ओके, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगेन 20, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर को कंफ्यूजन होगा कि मार्केट में सर ये फॉर्मूला तो काम करता है, ठीक है, मैं आगे भी आपको समझाता हूँ। लेकिन अगर बाय चांस मान लीजिए यहाँ पर 200 या तो 100 EMA है, राइट, और आपने यहाँ पर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया और मार्केट सडनली ऐसे ही चलता जाएगा, तो क्या आप दूसरी अमाउंट लगा पाओगे? कभी नहीं लगाओ। यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे, यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे, यहाँ पर करोगे, कोई नहीं कर पाएगा, करेक्ट। क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाता है तो एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए, तब जाके आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो अच्छा है, करेक्ट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 20 रुपीज़ इन्वेस्ट किया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर टच नहीं किया, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए, ये टच हुआ, यहाँ पर हमने किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, तो यहाँ पर ऑलरेडी 40% हुआ। ओके, अब धीरे धीरे देखना क्या होता है। ओके, यहाँ पर आपने ऑलरेडी दूसरे 40 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अब तक मार्केट ने कभी ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं किया था, यह फर्स्ट टाइम क्लोजिंग हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बाई चांस मान लीजिए मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर देता है, तो फिर आपको मार्केट को देखना नहीं है, पर्टिकुलर एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स देखना ही नहीं है, क्योंकि आप देखोगे तो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी और आप कुछ गलत डिसीजन ले लोगे, ठीक है, उसको छोड़ दो। फिर देखो, जैसे ही मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पर आपने अगेन इन्वेस्टमेंट किया दिया फॉर आपका 20 रुपीज़। अब आप लोग सोचोगे सर यहाँ पर 20 क्यों, 40 क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारा पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट हो चुका है।
ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़, और ये 20 रुपीज़ हम तभी इन्वेस्ट करेंगे जब पर्टिकुलर ये तीनों को जब ब्रेक करेगा ना, तब तो यहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे। करेक्ट, ओके। दूसरा पॉइंट है, अब देखते हैं कहीं पर भी हमारा एक यहाँ पर मिला 20 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करने का मौका, ओके। फिर एक यहाँ पर भी मौका मिला, ओ सॉरी, यहाँ पर भी मिला। फिर देखिए यहाँ पर भी मिला। इसके नीचे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बस इसके ऊपर निकले तो भी नहीं, लेकिन इन तीनों को क्रॉस करें, यहाँ पर क्रॉस किया, इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगेन नीचे आया तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। फिर देखिए इसके ऊपर निकला तो आप यहाँ पर भी पैसा थोड़ा बहुत लगा सकते हो। इसके ऊपर गया, अगेन आपको यहाँ पर टाइम मिला इन्वेस्टमेंट का, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम मिला, ऊपर गया। ठीक है, कहने का मतलब आप देखिए यहाँ पर, और एग्जैक्ट अब यहाँ से अब ये रैली देखिए कितनी बड़ी आएगी। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर भी टाइम मिला, यहाँ पर भी टाइम मिला, यहाँ पर भी मिला, मतलब 20 40 40, करेक्ट, ओके। अगेन यहाँ पर 20 40, करेक्ट। अगेन यहाँ पर 20 20 40, करेक्ट, ओके। अब यहाँ पर देखिए दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट, 20 40, ओके। ऊपर गया, अगेन नीचे आया, 20 40 40। अब ये जो हुआ, ओ सॉरी बहुत बड़ा हो गया, सॉरी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट हुआ, तो इस कंडीशन में बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ने क्या किया था, एग्जिट ले लिया था। क्यों? क्योंकि ये जो पोजीशन हुई थी दैट इज द अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इन द मार्केट, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कभी मार्केट ने कभी देखी नहीं थी फॉर द पर्टिकुलर कोरोना का टाइम था। ऐसा ही एक सिचुएशन मान लीजिए कि किसी भी टाइम किसी भी जगह कोई वॉर छिड़ जाता है और कोई परमाणु हमला या कोई मतलब बड़ी अनसर्टेनिटी हो जाती है, तो आपको ऐसा कुछ सडनली देखने को मिल सकता है। लेकिन मैंने क्या किया, जैसे ही पर्टिकुलर इसके नीचे निकलता है तो आप मार्केट को देखना बंद कर दीजिए। ठीक है, तुरंत मार्केट ऊपर आ गया, यहाँ पर आप वापस इन्वेस्ट कर दीजिए। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत और एडवांस टेक्निकल एनालिसिस करोगे तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, मार्केट जब ऊपर गया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, यहाँ पर भी लोगों ने इन्वेस्ट किया था। होता है डिफरेंट पैरामीटर, लेकिन चलो हम मान लेते हैं हमने यहाँ पर हमारा पर्टिकुलर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, करेक्ट। हमने क्या किया, यहाँ पर इन्वेस्ट किया। अब यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बाद आप देखिए तो कहीं पर भी एक यहाँ पर थोड़ा सा टाइम मिला और एक यहाँ पर 20 40 का, फिर देखिए तो यहाँ पर एक 20 का टाइम मिला, फिर एक यहाँ पर तो हम नहीं कह सकते और कोई नहीं, कोई नहीं, मतलब सिर्फ एक यहाँ पर 20 का टाइम मिला और एग्जैक्ट आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर 20 रुपीज़, यहाँ पर 40 रुपीज़, और 40 रुपीज़ के लिए क्या मार्केट इसके नीचे जाएगा तो यहाँ पर आएगा तो हम 40 रुपीज़ और इन्वेस्ट करेंगे। इतना ही सिंपल तरीके से आपको करना है। तो एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ तो किसी के पास अगर 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए था तो यहाँ पर 20 रुपीज़ लगाना था, करेक्ट। दूसरा 40 रुपीज़ यहाँ पर लगाया, तो मोटा मोटा अगर मान लीजिए तो 60 रुपीज़ तो ऑलरेडी हमारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। ठीक है, और वो 60 रुपीज़ हमने जो इन्वेस्ट किया तो आज के तारीख में भी वही अमाउंट है 60 रुपीज़ का, करेक्ट, ओके। तो ये जो मैंने पॉइंट आपको बताया वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, यह ट्रेडिंग के लिए नहीं है। जो लोग, और ये सिस्टम आप किसी स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हो, स्टॉक्स के अंदर भी ये सिस्टम सेम अप्लाई होगी कि अगर मान लीजिए मार्केट को आपको सिर्फ 3 पॉइंट याद रखना है, 50 100 एंड 200 EMA फॉर वीकली के टाइम फ्रेम फॉर पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग के लिए भी ये यूज़ होता है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए टाइम फ्रेम अलग रहता है, साइकोलॉजी अलग रहती है और रूल्स भी अलग रहते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 40% के रिट्रेसमेंट पर EMA के ऊपर जब निफ्टी आता है तो हम हमारा यहाँ पर 20 रुपीज़ हम इन्वेस्ट करेंगे, और यहाँ पर 100 पर आएगा तो 40 रुपीज़ और 200 पर आएगा तो 40 रुपीज़। तो मोटा मोटा मेरा 100 रुपीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएगा, मतलब 100% मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास मान लीजिए 5 लाख रुपए तो मैं 5 लाख रुपए का ही टोटल इन्वेस्टमेंट कर दूँ, ऐसा नहीं।
इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो आपको इन्वेस्ट करना है वो आप अमाउंट ये पकड़ लीजिए भाई मुझे एटलीस्ट 5 to 10 ईयर के लिए मुझे उसकी इतनी नीड नहीं रहने वाली, उसी पेमेंट को आप स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास टोटल अमाउंट ही 5 लाख है और डायरेक्टली आप 5 लाख मार्केट में डाल दोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन को आप सस्टेन प्रॉपरली नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की, जिसके बारे में लिखा था कि क्या मार्केट ने बॉटम बना लिया या फिर मार्केट में ये मौका है या धोखा है। जितने भी हमारे जो 3 क्वेश्चन है ना, तो तीनों के क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये मूवमेंट आपको मौका देगी या धोखा देगी वो मुझे नहीं पता। मैं क्या सोच रहा था कि यहाँ पर आया तो मुझे इन्वेस्टमेंट करना था बस, अब ऊपर जा रहा है कोई इशू नहीं। जब वापस घूम के यहाँ पर आएगा तो अगेन मैं 40 रुपीज़ इन्वेस्ट करूंगा, फिर अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा तो फिर मैं इसको वेट करूंगा यहाँ पर आने की। यहाँ पर जैसे वो आ जाएगा तो मैं दूसरा 40 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दूंगा, और इसके भी नीचे चला जाता है तो फिर मैं मार्केट को टेम्पररी पॉइंट ऑफ 1 मंथ के लिए मैं स्टॉप कर दूंगा, देखूंगा भी नहीं। करेक्ट, ओके। अब चलिए जो लोग पर्टिकुलर जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए क्या किया है, तो उसके लिए मुझे डेली के टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा। और डेली के टाइम फ्रेम पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली आप समझ लीजिए, यहाँ पर ये जो पॉइंट और ये पॉइंट, इट्स 100 EMA, इट्स 200 EMA, ठीक है, और ये है 50 EMA। तो यहाँ पर हुआ है, अब मार्केट को हो सकता है थोड़ा नीचे आ जाए थोड़ा ऊपर आ जाए। अब ये तीनों का संगम 50, 100 एंड 200 तीनों का संगम अगर किसी एक जगह हो जाता है और ब्रेकआउट मिलता है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकआउट फॉर द फ्यूचर। ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा फॉर आने वाले टाइम के लिए। और अगर मार्केट ये ऊपर गया है, मुझे लगता है थोड़ा नीचे आ जाए तो लोगों को भी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, उनको लिए भी थोड़ा बहुत सुकून मिल जाएगा। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई एफआईआई 2 दिन से ऑन एन एवरेज 10,000 करोड़ की यहाँ पर बाइंग किया, ये दोनों दिन, इसलिए मार्केट ऊपर। और जब एफआईएस बाई करते हैं ना, तो एफआईएस ये नहीं सोचते कि भाई ये प्राइस कॉस्टली हो गया, मार्केट बहुत चढ़ चुका है, उनको वो फर्क ही नहीं पड़ता है। उनके दिमाग में आएगा कि भाई मुझे बाइंग करना है तो वो धड़ाधड़ बाइंग करते रहेंगे। ठीक है, तो यही सिचुएशन हुई है, मार्केट में बहुत अच्छी एक रैली बनी। हो सकता है ये मार्केट आपको आगे की टाइम पर यहाँ पर भी लेकर जा सकता है, जो है 23,800 के लिए। करेक्ट, ओके। अब चलिए इंट्राडे की बात करते हैं कि इंट्राडे में हम कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। देखिए इंट्राडे के लिए जो मार्केट जो चल रहा है वो यहाँ पर देखिए तो कहीं पर भी सिर्फ और सिर्फ वो 50 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते थे, फिर एक यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे, फिर एक यहाँ पर ट्रेड हो सकता था, फिर आप देखो तो यहाँ पर ट्रेड हो सका, फिर एक यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को ट्रैप कर दिया और मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पर जैसे एक पॉइंट है, अगर मार्केट कल के दिन 23,410 के ऊपर निकलता है तो क्या करोगे, 23,400 का 490 का 390 सॉरी 23,390 का एसएल लगाकर आप यहाँ पर कॉल साइड जा सकते हो। ठीक है, मैंने हमारे जो प्रीवियस वीडियो थे ना उसके अंदर मैंने क्लियर कट बताया था। क्लियर कट मतलब इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। देखो यहाँ पर मैंने जो पॉइंट बताया था, एक तो ये पॉइंट बताया था कि अगर मार्केट 22,800, 22,500 एंड 22,350 और लास्ट में मैंने बताया था 23,000। मैंने क्या कहा था कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली आपको ये लेवल मिलेगा, इसको ब्रेक किया तो ये लेवल मिलेगा, और इसको ब्रेक किया तो 23,500 से लेकर 23,800 हमें देखने को मिल सकता है। तो कल भी हमें इस मंडे के दिन वही चीज अप्लाई करनी है कि अगर मार्केट 23,410 के ऊपर टिकता है या रुकता है तो हम क्या करेंगे, 23,390 की एसएल लगाकर यहाँ पर पर्टिकुलर कॉल में एंट्री कर सकते हैं, जो लोग पर्टिकुलर कॉल बाय करना चाहते हैं। और अगर जो पर्टिकुलर जो सेलर है वो क्या कर सकते हैं, पुट को भी यहाँ पर सेल कर सकते हैं। करेक्ट, तो आई होप आपको इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर आपको किसी टॉपिक के बारे में कुछ समझना है स्टॉक मार्केट के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बता सकते हैं, वहाँ से भी मैं आपको समझा दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है,
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और दूसरी बात है, हमारे जितने भी वीडियोस आते हैं उसको एटलीस्ट एक बार देखा करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसकी तरह अप्लाई करो, एटलीस्ट देखा करो, तो आपको मार्केट में एक छोटा मोटा बिहेवियर आपको पता चल जाएगा कि हमें मार्केट में क्या करना है। इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग करना है तो किस पॉइंट पर हमें ट्रेडिंग करना है या नहीं करना है, ऑप्शन सेलिंग करना है तो किस पॉइंट पर हमें ऑप्शन सेलिंग करना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।